आज अपन क्या पढ़ेंगे? GCS मतलब ग्लासगो कोमा स्केल। नर्वस सिस्टम का असेसमेंट है। किसका असेसमेंट है? नर्वस सिस्टम का असेसमेंट, जो लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक किया जाता है पेशेंट का, कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। और जेनेट और टेस्डे है, उसने क्या किया था, इसका डिस्कवर किया था 1974 में ग्लासगो शहर के अंदर, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो शहर में, स्कॉटलैंड में किया, इसलिए इसका नाम क्या है? ग्लासगो कोमा स्केल है। इसी के साथ में अपन अगर पीडियाट्रिक स्केल देखें, बच्चों के अंदर भी तो कोमा हो सकता है, उसकी स्केल है, तो उसको पीडियाट्रिक कोमा स्केल कहते हैं। वो कब आई थी? 1975 में। उसको अपन अलग से पढ़ेंगे, पीडियाट्रिक कोमा स्केल। अब जो ग्लासगो कोमा स्केल है, इसके अंदर तीन चीजें अपन देखते हैं। क्या चीजें देखते हैं? तीन चीजें, आई, वर्बल और मोटार रेस्पॉन्स। किसी पेशेंट का आई, आंखें काम कर रही है कि नहीं कर रही, वर्बल मतलब वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उससे कैसे साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है, और हैंड दिख रहा है, इसका मतलब क्या था? मोटार एक्टिविटी वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसको स्कोर अब कैसे करते हैं अपन? पेशेंट हेड इंजरी का आया, ट्रोमा हुआ, कुछ भी अगर उसके समस्या हो गई, तो वो क्या होगा? या तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, लेवल ऑफ अल्ट्रेशन उसके आएगा कॉन्शियसनेस के अंदर, वो चेंज आता है। तो वो अपन कैसे कैसे देखते हैं? वो अपन तीन चीजों को असेस करके अपन पता लगा लेते हैं कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, सही है या खराब है। सबसे पहले अगर आई में देखें अपन, तो आई के अंदर क्या होता है? मान लो कोई एक्सीडेंट पेशेंट आता है, तो अपन उससे हालचाल पूछते हैं पहले। तो अगर वो बातचीत कर रहा है, तो नहीं कर पा रहा है, अगर उसकी आंखें बंद है, कोमा में, वो कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, तो अपन क्या कहते हैं? भाई आंखें खोल। CPR करते हैं, तो अपन उसको टेप करते हैं, भाई क्या है, तू कैसा है, आंखें बंद रहती है कि नहीं रहती। उस समय अपन उसको, मान लो अपन ने कह दिया उस पेशेंट को, देखा अपन ने घूम रहा फिर रहा है, आंखें खुली। दूसरा, फिर अपन उसको कह रहे हैं आंखें खोल, आंखें खोली थोड़ी देर बाद में, तो साउंड का प्रोडक्शन के बाद में क्या हो रही है? आंखें खुल रही। फिर अपन थोड़ा सा पिंच करते हैं, उसके पेन देते हैं उसको, पेन देने के बाद में कहते हैं आंखें खोल रहे तेरी, क्या कर रहा है तू, आंखें खोल। फिर वो आंखें खोलता है। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं? जो पेन दिया उसके बाद में आंखें खुली, तो आंखें कब खुली? टू पेन, पेन देने के बाद में। तीसरा, अपन ने सब कुछ कर लिया, पेशेंट आया, आंखें नहीं खुली, साउंड बोला अपन ने, आंखें खोल, नहीं खोला, पेन दिया, उसके बावजूद भी आंखें नहीं खोल रहा है, तो कोई भी आई का ओपनिंग नहीं दिख रही अपने को, तो अपन स्कोर कितना देंगे? 1, लास्ट वाला स्कोर। आ गया समझ में आई का? जो वर्बल है, बोल बातचीत करेगा, उसको पूछेंगे भी तो सही तेरा नाम क्या है, तो अपन सबसे पहले क्या देखते हैं? वो आसपास में है, देख रहा है और पूछ भी रहा है अपने को, भाई कहाँ है, क्या नहीं है, मेरे लग गई या कितनी लगी। वो ओरिएंटेड है, मतलब सब कुछ उसको पता है, सारी जो चीजें हैं उसको उन सारी चीजों का बारे में पता है, तो बहुत अच्छी बात है, पता है तो ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो कितना स्कोर देंगे अपन? 5। अब कंफ्यूज है, हॉस्पिटल में आया, थोड़ा कंफ्यूज है टाइम को लेके, पर्सन प्लेस को लेके, मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मैं कहाँ आया हूँ, मैं तो फिल्म देखने जा रहा था, ये सारे के सारे क्यों आगे चारों तरफ, इंजेक्शन क्यों लेके आए हो तुम, क्या हो गया? तो वो क्या है? वो कंफ्यूज है। इसका मतलब क्या है? उसके कुछ न कुछ समस्या भी है, तो अपन स्कोर कितना देते हैं? 4। तीसरा कौन सा है? वर्ड इनएप्रोप्रिएट। अब कुछ वर्ड इनएप्रोप्रिएट बोलता है, अपन पूछ कुछ रहे, वो कुछ और ही बोल रहे हैं, ठीक है, ढंग से नहीं बोल पा रहे, बोलने में उसके दिक्कत है। यहाँ पे बिल्कुल सही बोल रहा था, पर कंफ्यूज था, साउंड में बोलने के चालने की कुछ भी दिक्कत नहीं थी, इसमें बिल्कुल सही है, उसको होश है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इसमें होश नहीं है कि मैं हूँ कहाँ, कंफ्यूज है। इस वाले में क्या होगा? उसको बोलने में दिक्कत आएगी, कंफ्यूज तो है जो है, उसको बोलने में भी दिक्कत आएगी, मतलब वर्ड इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोलेगा, अपन पूछ क्या रहे हैं, वो जवाब क्या दे रहा है, उसमें अपन स्कोर कितना देंगे? नेक्स्ट है इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। अब इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड का मतलब, वो कराहने की आवाज आएगी, उसके चिल्लाने की आवाज आएगी, दर्द होगा उसके, जैसे सोता है किसी के बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बड़े बुजुर्ग अपन घर में देखते हैं, मतलब आवाज आती रहती है जब सोते हैं, कुछ दर्द होता था। कितना स्कोर देते हैं उसको? 2। अब कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है पेशेंट के, आंखें बंद थी, वो तो है ही है, ओरिएंटेट नहीं है, उसको कंफ्यूज, ये सारी एबनॉर्मल चीजें दिख रही है, मतलब कुछ भी, इनमें से कुछ भी नहीं है, जो ऊपर वाली चारों चीजें हैं इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है वर्बल वाला। आ गया समझ में? तीसरा कौन सा है? मोटार एक्टिविटी का। अब मोटार एक्टिविटी में कैसे देखेंगे? मोटार एक्टिविटी में 6 चीजें देखते हैं अपन। सबसे पहले ओबेज कमांड, पेशेंट था, सो रहा था, अपन ने बोला हाथ ऊपर कर तेरा, हाथ ऊपर कर लिया, अपन ने बोला पैर फोल्ड कर तेरा, करवट ले, खड़ा हो, खांस, छींक, कुछ ऐसी एक्टिविटी अपन ने बोली, और वो अपन ने बोलने के बाद वो काम कर रहा है, मतलब जो अपन ने कमांड दी है उसकी पालना कर रहा है, सही है, इसका मतलब दिक्कत ज्यादा नहीं हुई है। अपन स्कोर कितना देते हैं उसको? 6। लोकलाइज्ड पेन, लोकलाइज्ड पेन का मतलब क्या होता है? अपन पर्टिकुलर एरिया पे पेन देते हैं, जैसे पिंच किया, और पेन भी सेंसिटिव एरिया के ऊपर देते हैं, जैसे कौन कौन सी जगह, अगर कोई अनकॉन्शियस है तो कहाँ कहाँ अपन पेन दे सकते हैं? अपन कान को कर सकते हैं,
और अपन थाई के आसपास में, अपन एक्जिला के रीजन के आसपास में कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों पे अपन क्या करते हैं, पेन देते हैं, पेन के बाद में वो एक्टिविटी करता है। तो लोकलाइज जो पेन दिया उसके बाद में उसने एक्टिविटी करी, मतलब कमांड नहीं मानी, अपनी समस्या है उसके, पेन देने के बाद में एक्टिविटी करी, तो कितना स्कोर देते हैं 5। विड्रॉल टू पेन, मतलब पेन के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, चकोटी काट ली तुमने, उसके गुदगुदी कर दी तुमने, फिर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो पेन काफी दिया अपन ने, पेन के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो कितना स्कोर देते हैं। नेक्स्ट है एबनॉर्मल फ्लेक्शन, जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा था, उसका लेट साइन था। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन है मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है पेशेंट, शी शेप के अंदर उसके जो हैंड्स हैं क्लींस हो जाएंगे और यहाँ पे ऊपर आ गए, ये समस्या दिखेगी। दूसरा क्या देख रहे हैं, इसमें अपने को कितनी देनी है 3, मतलब कोटेक्स के अंदर इंजरी हुई। नेक्स्ट क्या आंसर है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन, मतलब हैंड मुड़े हुए हैं ऊपर की तरफ है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रहा है, बॉडी का टाइट है, तो वो अगर अपने को पोजीशन दिख रही है तो अपन कितने स्कोर देंगे, इसको अपन 2, और लास्ट में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है तो उसमें अपन कितना स्कोर देंगे 1। ये स्कोर करने का तरीका है। अब इनको याद रखने के लिए क्या करते हैं, निमोनिक क्या है, ESPN, E फॉर आई, S फॉर साउंड का, P फॉर पेन का, N फॉर कोई रेस्पॉन्स नहीं। मतलब ESPN एक चैनल आता है, उसके ऊपर अपन स्पोर्ट्स देखते हैं, और देखते किससे, अपन आंखों से ही देखते हैं। कोई मुंह फाड़ के देखता है क्या, नहीं, मुंह फाड़ लेगा देखते देखते, पर देखेगा आंखों से, तो आंखों के लिए है ESPN। तो ESPN किसके लिए है, आई ओपनिंग के लिए। दूसरा क्या है, साउंड का प्रोडक्शन, कोई ऐसे मतलब यूं डरा हुआ रहता है कई बार, और जैसे ही अंदर गई शाम को 8 बजे उसके, वैसे ही वो अंग्रेज बन जाएगा, वो बोलने लग जाएगा। मतलब क्या है, ओ ओरिएंटेशन कंफ्यूजन, इसका क्या निमोनिक बनाया अपन ने, O फॉर ऑफिसर, C फॉर चॉइस, ऑफिसर चॉइस विस्की, W फॉर वर्ड्स विस्की, I फॉर इनकॉम्प्रिहेंसिव, N फॉर नो रिस्पॉन्स। मतलब जैसे ही ऑफिसर चॉइस विस्की अंदर गई तो साउंड बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, जैसे ही ऑफिसर चॉइस विस्की अंदर गई तो साउंड बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ऑफिसर चॉइस विस्की साउंड के लिए है, तो अपन वर्बल ही देख रहे हैं, तो वर्बल के लिए अपने को क्या याद रखना है, ऑफिसर चॉइस विस्की अंदर और साउंड बाहर। इसका निमोनिक क्या है, कैंट लिव विदाउट फैन, C फॉर कैंट, L फॉर लीव, W फॉर विदाउट, F, E फॉर E का A दिया है अपन ने, फैन, मतलब क्रिकेट देख लिया और अपने फैन के बिना नहीं रह सकता। जैसे स्पेशल कंसिडरेशन अगर अपन देखें, उससे पहले अपन स्कोर देखते हैं। स्कोर मैक्सिमम कितना होता है 15, मिनिमम कितना होता है 3। इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेशेंट डेड हो गया, ब्रेन डेड होगी पेशेंट की, या डेथ होगी पेशेंट की, तो उस कंडीशन में स्कोर कितना देंगे अपन 3। ये पूछ सकते हैं कि भाई डेथ पेशेंट है, उसका ग्लासगो कोमा स्केल कितना है, क्यों है 3, क्योंकि 1 नंबर कोई रेस्पॉन्स नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं 1 नंबर, और कोई रेस्पॉन्स नहीं 1 नंबर, तो 1 2 3 नंबर हो गए। फिर माइल्ड सिचुएशन कब देखने को मिलेगा, जब ग्लासगो कोमा स्केल 13 से 15 है मतलब माइल्ड, 9 से 12 है इसका मतलब मॉडरेट, 3 से 8 है इसका मतलब सीवियर। इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, अगर 8 से कम है, बिलो 8 इंट्यूबेट, आ रहा है समझ में, बिलो 8 इंट्यूबेट, तो पेशेंट का इंट्यूबेशन करना है, पेशेंट को उस समय ऑक्सीजन देनी है, बाहर से इंट्यूबेट करना है। और इंपॉर्टेंट चीजें, कभी कभी क्या होता है, मान लो किसी पेशेंट के ट्रेकियोस्टोमी कर रखी है, अब वो ट्रेकियोस्टोमी में बोल सकता है क्या, और मान लो उस समय उसको जीसीएस करना पड़ेगा और ट्रेकियोस्टोमी से बोल नहीं पाएगा, तो वर्बल वाला अपने को कैसे पता चलेगा, जो कर रहे हैं वो अपन नहीं पता चले, तो उसको स्कोर करने के लिए क्या लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको रिकॉर्ड, तो अपने को क्या रिकॉर्ड करना, फाइल में कैपिटल T रिकॉर्ड करना है। अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहा है, डिस्फेजिया की वजह से, निकलने की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है, उसको बोलने में असमर्थ है वो, तो फाइल में क्या रिकॉर्ड करना अपने को। उसके बाद में आंखें नहीं खुल रही है पेशेंट की, एडिमा हो गया, करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। आया समझ में, अपन ने क्या देखा है, ग्लासगो कोमा स्केल, और उसके साथ में अपन ने इसका निमोनिक देखा है, आई वर्बल मोटार, 3 एक्टिविटी करते हैं। आई के लिए अपन ने क्या देखा है, ESPN स्पोर्ट्स वाला, V वर्बल मतलब क्या देखा है, ऑफिसर चॉइस विस्की, पीने के बाद बाहर साउंड, और ये वर्बल का कैंट लिव विदाउट फैन। नॉर्मल स्कोर ये होता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आ गया समझ में।